अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 6 में सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ये असल में सॉल्यूट के पार्टिकल का सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ कशिश बनाने का जो तरीका है उसको ज़ेरे बहस लाया जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में हल हो जाता है। उसके पीछे कुछ साइंसी वजूहात हैं, वो हमें उसका जायज़ा लेना और समझना बहुत ज़रूरी है। हम इस मौजू को समझने के लिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा मौजू है सोल्युबिलिटी के अंदर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सोल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन। सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ कशिश की कुव्वत को बना सकते हैं। ये सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन में हम वाज़ेह करेंगे। अगर तो सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो जाती है, कशिश की कुव्वत गालिब आ जाती है, तो सोल्यूट हल हो जाता है। अगर ये कशिश की कुव्वत यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की अंदर कशिश की जो कुव्वत है वो गालिब नहीं आती बाकी कशिश की कुव्वतों पे, तो पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट हल नहीं होगा। ये एक ऐसा साइंसी जायज़ा है इन चीज़ों का जो हमें थोड़ा सा तफसील से लेना पड़ेगा, तब जाके आपको ये बात समझ आएगी कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कशिश की कुव्वत तो होती है सोल्यूट और सॉल्वेंट में, लेकिन इसकी अहमियत क्यों है, इस पे पढ़ते हैं। हमारा आज का मौजू है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरएक्शन। इसके अंदर हम वाज़ेह करेंगे इस जो हमारा मौजू है इसके अंदर हम ये है असल में सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। इसके अंदर हम ये वाज़ेह करेंगे कि सोल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के साथ कशिश की फोर्स या कुव्वत बनाते हैं और इसका सोल्युबिलिटी पर क्या असर होता है। ये हमारा असल में आज का मौजू है। देखें, आपने कोई भी सोल्यूट लिया, ज़्यादातर सोल्यूट जो होते हैं वो ठोस सूरत में होते हैं, जैसे आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का कोई आपने सोल्यूट लिया, से आपने मिसाल के तौर पे ये एक पीस लिया, हिस्सा लिया, टुकड़ा लिया। इस टुकड़े के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में जुड़े हुए हैं। आप चाहते हैं कि ये हल हो जाए आपके पास सॉल्वेंट के अंदर। ये आपके पास सॉल्वेंट है, पानी है मिसाल के तौर पे, आप चाहते हैं ये इसमें हल हो जाए। ये इसमें हल तभी होगा जब तीन चीजें होंगी। पहली चीज क्या, सोल्यूट के पार्टिकल्स या आयंस एक दूसरे से अलग हों। अगर तो सोल्यूट के पार्टिकल्स या आयंस एक दूसरे से अलग नहीं होते तो वो कभी भी हल नहीं होगा। मसलन ये अगर पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव आयन से अलग नहीं होता, सोल्यूट का पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव पार्टिकल या आयन से अलग नहीं होता, या मसलन मैंने शुगर डाली है, चीनी, तो चीनी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग नहीं होते तो वो कभी भी इसमें हल नहीं होंगे। जैसे कि एक पत्थर पानी में डाल दिया जाए तो पत्थर भुरना नहीं शुरू हो जाता है, टूटना नहीं शुरू हो जाता है, क्यों? उसके पार्टिकल एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो जब एक चीज़ के पार्टिकल एक दूसरे से, सोल्यूट के पार्टिकल एक दूसरे से अलग ही नहीं होंगे
तो वो यकीनन हल भी नहीं होगी। ये एक बात आपने ज़हन में रखनी है। दूसरी बात, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होकर या अलहदा होकर किसी हद तक फासला लाकर, दूर होकर या फासला लाकर एक दूसरे से दूर होकर सोल्यूट के पार्टिकल्स को जगा दें। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे ये पानी के 4 बल्कि 3 मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं। अब ये पानी के 3 मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की कुव्वत है। अब ये एक सोल्यूट का पार्टिकल है, ये आके इनसे हल होना चाहता है, इसमें हल होना चाहता है किसी ख़ास मिकदार में। तो अगर ये पार्टिकल और ये पार्टिकल दूर होकर इसको जगह ही नहीं देंगे हल होने के लिए, तो वो हल नहीं हो पाएगा। सॉल्वेंट के पार्टिकल आपस में एक दूसरे के साथ कशिश बना के बैठे होते हैं। अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल एक दूसरे से फासले पे जाएंगे तभी सोल्यूट का पार्टिकल आएगा और उनसे कशिश बनाएगा। अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल एक दूसरे के करीब रहेंगे तो वो सोल्यूट के पार्टिकल को अंदर दाखिल ही नहीं होने देंगे, तो वो यकीनन हल ही नहीं होगा। अब तीसरी बात, अगर ये दोनों काम हो जाते हैं, ये वाला काम और ये वाला काम हो जाता है, अगर ये हो जाते हैं तो तीसरी बात अप्लाई होगी या लगेगी या शर्त पूरी होगी। वो क्या है? सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कशिश की कुव्वत, अट्रैक्टिव फोर्स बनाए। ये बात आप समझें, इस बात को आप समझें। देखें, जब आपने सोल्यूट हल नहीं किया था, सोल्यूट हल नहीं किया था, मिसाल के तौर पे ये एक सोल्यूट का टुकड़ा है जो आप हल करना चाहते हैं, इसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठोस है ना, तो पार्टिकल एक दूसरे के करीब होंगे, जुड़े जुड़े होंगे। इसमें इस सोल्यूट में सोल्यूट कशिश होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ठीक है। इनमें आपस में कशिश है जो इनको जोड़ के ठोस बना रही है। आप क्या कर रहे हैं, इसको इस ग्लास के अंदर मौजूद जो सॉल्वेंट है इसमें हल करना चाह रहे हैं। इस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वेंट कशिश होगी। आप कहते हैं कि जब ये इसमें हल हो जाएगा, यानी कि जब ये दोनों आपस में सोल्यूट और सॉल्वेंट हल हो जाएंगे तो क्या होगा, देखते हैं जरा। एक मिनट मैं बना लूं इसको। ये सोल्यूट था, और ये इसमें सॉल्वेंट हल हो गया, यानी कि इसके पार्टिकल अलहदा होके हल हो गए। ये बहुत सारे पार्टिकल हैं, वहाँ तो मैंने 4 बनाया ना, यहाँ ये हल हो गए, इसमें होमोजीनियसली हल हो गया। अब इसमें क्या बना है, उसमें सोल्यूट कशिश थी, इसमें सॉल्वेंट सोल्यूट कशिश थी। इसमें क्या बन गई है, इसमें सोल्यूट
सॉल्वेंट कशिश की कुव्वत बन गई है। अच्छा, अब अगर तो ये कशिश इस काबिल हुई या इतनी ताकतवर हुई कि वो सल्यूट के पार्टिकल अलहदा करके इसके साथ हल हो, मैं दोबारा बताता हूं, ये जो सॉल्वेंट और सल्यूट है ना, इनके दरमियान कशिश है। अगर ये कशिश ज्यादा होगी तभी सल्यूट के पार्टिकल टूटेंगे और हल हो जाएंगे। अगर ये वाली कशिश कम हुई, यानी कि सॉल्वेंट और सल्यूट ने आपस में कशिश कम की, तो आप कभी भी इसको इसमें हल नहीं होता देखेंगे। उसकी वजह क्या है? मिसाल के तौर पे ये है एक पॉजिटिव आयन, ये है नेगेटिव आयन, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये सल्यूट का पार्टिकल आया, ठीक है, इसने इसको अपनी तरफ खींचा। ये सल्यूट का दूसरा पार्टिकल आया, इसने इसको अपनी तरफ खींचा। ये तभी एक दूसरे से अलहदा होंगे, यानी कि सल्यूट से तभी अलहदा होगा, इसके आयंस पार्टिकल्स एक दूसरे से तभी अलहदा होंगे जब ये वाली कशिश, ये कशिश कौन सी है? सॉल्वेंट सल्यूट कशिश, ये ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे एक दो, बल्कि ऐसा करते हैं, दो पार्टिकल आपस में रस्सी से जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं वो पार्टिकल एक दूसरे से अलहदा हो जाएं, तो मैं उस रस्सी से ज्यादा कुव्वत लगाऊंगा तो वो अलहदा होंगे ना। इसी तरह ये जो सॉल्वेंट का पार्टिकल सल्यूट के पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रहा है, अगर ये ज्यादा होगी तो सल्यूट और सल्यूट के पार्टिकल एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे और हल हो जाएंगे। यानी कि ये वाली कशिश सल्यूट सॉल्वेंट की ये गालिब आनी चाहिए, ये ज्यादा होनी चाहिए। किससे? इन कशिश से। तभी जाके आपका सल्यूट जो होगा वो हल होगा। मिसाल के तौर पे ये सॉल्वेंट का पार्टिकल सल्यूट के पार्टिकल्स को खींच तो रहा है, कशिश तो कर रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा कशिश नहीं है। सल्यूट और सल्यूट में कशिश ज्यादा है। जब इनमें आपस में कशिश ज्यादा होगी तो आपका क्या ख्याल है? क्या ये एक दूसरे से अलहदा हो पाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये एक दूसरे से अलहदा हो, ये आपस में जुड़े रहेंगे, लिहाजा वो सल्यूट नीचे जाके बैठ जाएगा। क्यों? उसे सॉल्वेंट के मालिक्यूल खींच तो रहे हैं, लेकिन इस काबिल कशिश नहीं आ रही, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं आ रही कि सल्यूट के पार्टिकल को एक दूसरे से अलहदा कर सके। तो अगर आपकी सल्यूट और सॉल्वेंट की कशिश गालिब आ जाती है तो आपका होमोजीनियस सोल्यूशन बन जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। अगर ये कम है, कमजोर है, तो आपका ये सल्यूट हल ही नहीं होगा, वो टूटेगा ही नहीं, उसके पार्टिकल अलहदा ही नहीं होंगे। तो सोलेबिलिटी का एक असूल है, सल्यूट और सॉल्वेंट की कशिश गालिब आनी चाहिए, सल्यूट के आपस में जो कशिश है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो सल्यूट के पार्टिकल को तोड़ेगी और हल करवाएगी। आप पूछेंगे क्यों? सल्यूट के पार्टिकल अगर एक दूसरे से अलहदा नहीं होते तो कोई चीज़ हल ही नहीं होती। सल्यूट के पार्टिकल को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए सॉल्वेंट के पार्टिकल उसे अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे वो चीज़ हल हो जाएगी। हम इसकी मिसाल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड में होता क्या है? सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव आयंस आपस में जुड़े होते हैं बहुत सारी तादाद में, और इसके पीछे भी यकीनन होंगे। इसके पीछे क्लोराइड होगा और इसके पीछे सोडियम होगा और इसके पीछे सोडियम होगा और इसके पीछे क्लोराइड होगा। ये बहुत सारे सोडियम और क्लोराइड आयंस आपस में जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये बहुत सारे सोडियम और क्लोराइड आयन आपस में जुड़े हुए हैं। इनमें है सल्यूट इंटरेक्शन। आप इसे पानी में हल करते हैं। पानी में मौजूद ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन अपने साथ जोड़े हुए होती है। हाइड्रोजन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव आयन है, इसको वाटर का, पानी का हाइड्रोजन या पार्शियल पॉजिटिव हिस्सा खींच रहा होता है। ये मिकी माउस के कानों की तरह
हाइड्रोजन बनाने और जो बड़ा हिस्सा है वो उसकी शक्ल का गोल दायरा बनाना है। खैर, पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव आयन को सोडियम क्लोराइड के जो नेगेटिव आयन है, सोडियम क्लोराइड का जो नेगेटिव आयन है उसको अपनी तरफ खींच रहा है। यहां कहीं एक और वाटर का मॉलिक्यूल है, लेकिन इस वाटर के मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन पॉजिटिव आयन को खींच रहा है, यानी कि नेगेटिव आयन को हाइड्रोजन वाला कोना खींच रहा है, सिरा खींच रहा है, पॉजिटिव आयन को ऑक्सीजन वाला सिरा उस मॉलिक्यूल का खींच रहा है। इसकी वजह है हमेशा मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। मैं मिसाल देता हूं, ये कौन सा चार्ज है? मनफी। ये कौन सा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज मनफी को अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव को। ये कौन सा है? नेगेटिव या मनफी। ये कौन सा है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा, नेगेटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा तो वो परे हटाएगा, उसे दूर फेंकेगा, दफा करेगा, करीब नहीं आने देगा, क्योंकि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दफा करते हैं, दूर फेंकते हैं। खैर, पानी का एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, काफ़ी मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और क्या करना शुरू कर देंगे? इसके आयंस को खींच के तोड़ना शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर पे ये नेगेटिव आयन टूट के यहाँ आ गया और ये पॉजिटिव आयन टूट के यहाँ आ गया। उस नेगेटिव आयन के इर्द गिर्द पानी के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पे मैं नेगेटिव आयन के इर्द गिर्द 4 पानी के मॉलिक्यूल बनाता हूँ। छोटे कान जो है मिकी माउस के, वो हाइड्रोजन को, और ये बड़ा जो एटम है ये ऑक्सीजन को दिखा रहा है। ये दोनों हाइड्रोजन इसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे। इधर भी वाटर का मॉलिक्यूल है, पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे। इसी तरह इधर बना लेते हैं। इसी तरह इधर बना लेते हैं। तो एक बड़ा खूबसूरत सा फूल की शक्ल का एक साख्त बन गई, स्ट्रक्चर बन गया, जिसके अंदर 4 वाटर के मॉलिक्यूल घेर के बैठे हुए हैं नेगेटिव आयन को और उसको अपने अंदर हल कर लेते हैं। देखें, ये नेगेटिव आयन टूट के अलहदा हो गया। क्यों? पानी के मॉलिक्यूल्स के इसके साथ जो कशिश थी वो ज़्यादा थी, गालिब थी, वो तोड़ के ले आए। मिसाल के तौर पे ये ना होती गालिब तो कभी भी इसको तोड़ के ना ला सकते। पॉजिटिव आयन के भी चारों तरफ जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल इकट्ठे हुए हैं। मैं उनको मुख्तलिफ रंग से बना रहा हूँ, हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल ही या पार्टिकल्स ही। ये ऑक्सीजन है, पार्शियल नेगेटिव, इससे अट्रैक्शन कर रहा है। ये ऑक्सीजन है, पार्शियल नेगेटिव, इससे अट्रैक्शन कर रहा है। ये पार्शियल पॉजिटिव होंगे, ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होगा। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। हुआ क्या है? गौर से देखना है। सल्यूट के मॉलिक्यूल्स को अलहदा किया। कब? जब वाटर के, पानी के मॉलिक्यूल्स ने इनको अपनी तरफ खींचा। वाटर या पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने आयंस को घेरना शुरू कर दिया और उससे सल्यूट सॉल्वेंट कशिश बनाना शुरू कर दी। ये गालिब थी, ज़्यादा थी, लिहाजा सल्यूट टूट के हल हो गया। सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने रास्ता दिया आने के लिए सल्यूट के पार्टिकल्स को, और फिर उससे कशिश डेवलप कर ली, बना ली, दिखा दी, जिसकी वजह से ये उसमें हल हो गया। अदरवाइज वरना ये इसमें हल ही नहीं होना था। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।